हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिकामुकता या हाइपर सेक्सुअलिटी का रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति जिसमें अतिकामुकता होती है उस पर क्या क्या गंभीर परिणाम उसको भुगतने पड़ सकते हैं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने मानसिक स्तर में, या फिर वो सामाजिक जीवन पर कितने गंभीर परिणाम भुगत सकता है। ये सब इस वीडियो के जरिए आज हम बात कर रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही काम का है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसमें साइकोलॉजिकली टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझा पाएगा। अगर आपको ये थोड़ा भी पसंद आता है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए और अपने कमेंट से मुझे अवगत कराइए। दोस्तों, हमारे यहाँ सोसाइटी में ये स्थिति है कि अगर पुरुष में ये स्थिति है अतिकामुकता की, तो महिलाएं एडजस्ट करती हैं। और जनरली ये पुरुषों में अधिक देखी जाती है, महिलाओं में तो ये बहुत ही रेयरली देखी जाती है। तो इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो जिन लोगों में या जिन पुरुषों में अतिकामुकता होती है उनका अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता जुड़ा रहता है। एन कैन प्रकरण वो जोड़े रखते हैं। फिर भी वे जब जुड़े रहते हैं तो उनको कई तरह के शारीरिक, मानसिक समस्याएं उनको सफर करनी पड़ती है, खतरे झेलने पड़ते हैं और कई बार गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो क्या क्या खास परिणाम झेलने पड़ते हैं या भुगतने पड़ते हैं, हम बात करेंगे। लगभग हम 9 ऐसे गंभीर परिणामों की बात करेंगे जो अतिकामुकता के चलते व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं या भुगतने पड़ते हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे अपराध बोध। दोस्तों, एक अतिकामुक व्यक्ति, आप ध्यान से सुनिएगा, एक अतिकामुक व्यक्ति जब उसमें अतिकामुकता होती है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या रिलेशन बना लेता है, वन नाइट स्टैंड करता है, इस तरह के कार्यों में वो शामिल होता है। और वो जब शामिल होता है तो वो खुद को दोषी महसूस करता है, क्योंकि वो कोई भी कार्य मुख्य धारा से अलग हटके कर रहा है। जो कार्य उसको नहीं करना चाह रहे वो कार्य उसको करने पड़ रहे हैं। तो जब वो करने पड़ रहे हैं तो उसमें अपराध बोध की भावना आती है, गिल्ट की भावना आती है और वो अपने आप को दोषी महसूस करने लगता है। और ये दोषी महसूस करने की भावना उसमें अपराध बोध की या अपराध बोध की एक स्थिति उसमें पैदा कर देती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न उसमें हो जाती है। हालांकि ये अपराध बोध की स्थिति उसमें होती है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो उसमें यौन कृत्य की जो इच्छा है वो तब भी प्रबल बनी रहती है। यानी कि चाहे वो अपराध बोध की स्थिति से सामना कर रहा हो, लेकिन उसमें यौन इच्छाओं की प्रबल भावना बनी रहती है। तो ये एक खास नुकसान व्यक्ति को उठाना पड़ता है। तो इस स्थिति में जब व्यक्ति जब होता है या इस स्थिति से जब पीड़ित व्यक्ति होता है, वो पहले ही अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश कर चुका होता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाता। बस वो केवल एक साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलता, ये सबसे बड़ी गलती करता है जो उसको सबसे पहले कर लेनी चाहिए। तो वो साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलता, बहुत सारी कोशिशें करता है, अलग अलग कोशिश करता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता और इसमें असफल रहता है, जिससे उसमें अपराध बोध की भावना आती है, हताशा की भावना आती है। तो ये पहला गंभीर नुकसान उसको उठाना पड़ता है। नंबर 2 पर भावनात्मक डिस्टेंस। दोस्तों, भले ही एक स्त्री को ये पता चल जाए कि मेरे पुरुष में अतिकामुकता है, या उसको डाउट रहता है कि मेरा पति कहीं बाहर आता जाता है, हस्बैंड जाता है, पार्टनर कहीं आता जाता है, इसके बावजूद भी जो है हमारे यहाँ अतिकामुकता जो है अधिकांश मामलों में क्या है कि रिश्ते बने रहते हैं। और जब बने रहते हैं तो मन में तो दूरियां बन जाती है, व्यक्ति बाहर अपने अपने कार्य में लगा रहता है। तो परिणाम क्या होता है कि इस अतिकामुकता के चलते अक्सर जो है रिश्ते में भावनात्मक डिस्टेंस की स्थिति पैदा हो जाती है। महिलाएं पुरुषों से नाराज रहने लगती है, और क्योंकि अतिकामुक लोगों का ध्यान कहाँ रहता है, अपने उन उन चीज़ों पर, जैसे सेक्सुअल थॉट्स पर उन पे रहता है, इस तरह की एक्टिविटीज़ पर वो अपना ध्यान फोकस करके रखते हैं, जिससे जब वो ध्यान उन्हीं पे लगाएंगे तो अपने एक्चुअल रिलेशन पे वो नहीं लगा पाएंगे, जिससे धीरे धीरे उनमें इमोशनल डिस्टेंस, भावनात्मक दूरी पैदा हो जाएगी। उसका अपने पार्टनर के साथ ग्रहण लग जाएगा एक तरह से। तो जैसे एक अतिकामुक व्यक्ति क्या करता है, अक्सर जो है अश्लील साहित्य देखेगा, पढ़ेगा। आजकल तो मोबाइल हो गए, सब चीज़ों की इजी अवेलेबिलिटी हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें देखता रहेगा, टाइम पास करता रहेगा, वो अपने साथी को समय नहीं दे पाएगा, या फिर वो यौन गतिविधियों में शामिल हो जाएगा या कोशिश करेगा। इस तरह जब साथी को थोड़ा भी आइडिया लगता है तो दोनों में भावनात्मक दूरी हो जाती है, जिससे भावनात्मक डिस्टेंस पैदा होता है और ये स्थिति तलाक की ओर ले जाती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है अपने आप में। नंबर 3 पर हम बात करेंगे, बार बार वो जो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनाता है। यानी कि जिन लोगों में अतिकामुकता पाई जाती है उनके लिए बहुत आम बात है
वो अपने पार्टनर के साथ रिलेशन तो उनके होते ही हैं, लेकिन जब अति कामुकता होती है तो वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, वन नाइट स्टैंड करते हैं, और वो कभी कभी तो एक से अधिक लोगों के साथ ऐसे रिलेशन बना लेते हैं, और जबकि उन्हें ये पता है कि ये उनकी जीवन को खराब करेगा, उनकी शादीशुदा जीवन को बर्बाद कर देगा, परिवार डिस्टर्बेंस में आ जाएगा, यहाँ तक कि वो खुद को भी बहुत गंभीर नुकसान या अपने आप को एक तरह से नष्ट कर रहे हैं, ये भी उनको पता लगता है, लेकिन रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस अति कामुकता के नियंत्रण में, कंट्रोल में रहते हैं, ये इनको काबू में किए रहते हैं, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलती, और ये साइकोथेरेपी, साइको और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद इस चीज़ को कई बार कंट्रोल किया जाता है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे, जो नुकसान के तौर पर व्यक्ति झेलता है, वो है वो जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने लगता है। जिस व्यक्ति में अति कामुकता, हाइपर सेक्सुअलिटी होती है, वो अपने घर परिवार के पालन पोषण पे ध्यान नहीं देता, कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता, जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं देता, उपेक्षा करने लगता है। और कारण क्या है कि वो अपने इन ध्यान देने की प्रवृत्ति पर जो है पालन पोषण करने की जो जिम्मेदारी है उसकी अपेक्षा वो अपने यौन गतिविधि को ज़्यादा महत्व देता है, उन इच्छाओं को ज़्यादा महत्व देता है, उन चीज़ों में टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। इससे उसकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों जो है बहुत अधिक डैमेज हो सकते हैं, डेंजरस रूप से प्रभावित हो सकते हैं। व्यावसायिक जीवन उसका खराब हो सकता है, नौकरी जा सकती है, व्यवसाय खराब हो सकता है। तो अगर वो जिम्मेदारियों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन बड़ा क्रिटिकल स्टेज में जा सकता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है अगर देखा जाए तो, और आज हो रहे हैं, आज तलाक इसकी वजह से हो रहे हैं, आज बिजनेस खत्म हो जाते हैं, आज लोगों की नौकरियां छूट जाती हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए। नंबर 5 पर हम बात करेंगे, अपनी नौकरी को खो देते हैं। अपनी नौकरी को खोना, जिन लोगों में अति कामुकता पाई जाती है, वो ये प्रकरण अपनी नौकरी से उनको हाथ धोना ही पड़ता है। 5 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, साल भर नहीं, 5 साल नहीं, एक स्थिति ऐसी आती है जब वो नौकरी को खो देते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी इन इच्छाओं पर, अपनी इन जो उसकी यौन इच्छाएं हैं उन पे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। उनका ध्यान लगातार अश्लील चीज़ों को, क्योंकि मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, लोग काम करने के लिए, नौकरी करने जाते हैं, लगातार इन चीज़ों को देखते हैं, मोबाइल में देखते रहते हैं, तो वो अपना पूरा ध्यान वहीं फोकस कर देते हैं, अपने जॉब पर नहीं करते, अपनी ड्यूटी पर फोकस नहीं करते, और ये स्थिति उनके करियर को खत्म कर देती है, क्योंकि एक न एक दिन तो ये स्थिति उनको अनप्रोडक्टिव कर देती है। वो एक तरह से अनुपयोगी हो जाते हैं उस ऑफिस के लिए। तो ऐसे लोगों का काम में ध्यान भटकने लगता है, या फिर वो जो है अपने काम की जिम्मेदारियों को पूरी तरह नहीं लेते, काम की गुणवत्ता खराब हो जाती है और नौकरी खो देते हैं। बहुत बार जो लोग नौकरी में होते हैं वो अपने जो सहकर्मी होते हैं उनके प्रति भी यौन रूप से वो आकर्षण की भावना, प्रबल भावना उनमें आ जाती है, तो वहाँ पर भी उनकी नैतिकता जो है बहुत खतरे में पड़ने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। तो ये अपने आप में एक गंभीर सिचुएशन है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे, एसटीडी का जोखिम मोल लेना। एसटीडी है, इसे हम अगर हम पूरी तरह से मैं बताना चाहूँ तो एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति घर में अपने पार्टनर के साथ रिलेशन रखने के बजाय बहुत सारे लोगों से रखता है। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जहां वो बाहर से कई तरह की एसटीडी की स्थिति पैदा कर लेता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उसमें हो जाते हैं, जिसमें उसमें एचआईवी हो सकता है, या जेनेटल वार्ट्स हो जाते हैं, गनोरिया हो जाता है, हर्पीस हो जाता है, या सिफिलिस जैसे बीमारियां वो ले आता है। ये गंभीर गंभीर बीमारियां, इसके अलावा और बहुत सारी अनेक बीमारियां हैं जो वो उसमें अपने इस अतिकामुकता के चलते वो ले आता है और अपने जीवन को बर्बाद कर बैठता है। कई बार बहुत सारे केस ऐसे हम देखते हैं कि उनको पता ही नहीं तो होता है कि कैसे हुई क्या हुई, लेकिन बाद में जब सोचते हैं ध्यान से तो पता लगता है कि उनकी एक आदत ने उनका जीवन खराब कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ा और बहुत बड़ा गंभीर खतरा है, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। नंबर 7 पर हम बात करेंगे जो सबसे बड़े नुकसान के रूप में है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती है। जब व्यक्ति कोई भी गलत काम करता है तो उसके अंदरूनी तरह तौर पर वो बहुत अधिक चिंता महसूस करता है, स्ट्रेस में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, बहुत बार तो सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। इस तरह की स्थितियां व्यक्ति में पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति लाए क्यों, सोचने की बात है, ऐसी स्थिति लाए क्यों। तो ये है इसका बहुत बड़ा नुकसान। 7वां,
एंड आठवां, एंड इसके बाद जो नौवां जो इसका डेंजरस इफेक्ट है वो है आइसोलेशन हो जाना, सोशल आइसोलेशन। दोस्तों, जब व्यक्ति अतिकामुक होता है तो वो केवल उन्हीं कामों में ध्यान लगाता है। वो अश्लील साहित्य देखेगा, अश्लील मूवीज देखेगा, अश्लील गतिविधियों में लिप्त रहना चाहेगा, या ऐसे लोगों से मिलना चाहेगा, वन नाइट स्टैंड करना चाहेगा। तो ये स्थितियां उसको धीरे धीरे परिवार से, समाज से, दोस्तों से काट देती है। वो आइसोलेट हो जाता है, अकेला हो जाता है, और ये इस तरह उसको अपना एक गंभीर परिणाम के रूप में उसको भुगतना पड़ता है। तो अति कामुकता जो है एक व्यक्ति में अपराध बोध की स्थिति पैदा करती है, भावनात्मक दूरी बना देती है उसकी लाइफ पार्टनर के साथ, बार बार वो विवाहेतर संबंध बनाने को विवश होता है, जिसकी वजह से उसको कई सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। नंबर 3 पर हम देखें तो वो बार बार विवाहेतर संबंध तो बना ही लेता है, एंड नंबर 4 पर वो जब ऐसे काम कर लेता है तो चौथे नंबर पर वो जिम्मेदारियों की उपेक्षा जो है करने लगता है, और नंबर 5 पर वो अपनी नौकरियां भी खो सकता है। नंबर 6 हम देखें तो वो एसटीडी का जोखिम लेता है, एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इस तरह की प्रॉब्लम वो झेलता है। नंबर 7 पर वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ा लेता है, तनाव में आ जाता है। एंड नंबर 8 पर हम बात करें तो वो अलगाव की या आइसोलेट हो जाता है, जो उसके अपने आप में कोने में बैठा देने वाली स्थिति है, डिप्रेशन की स्थिति है, व्यक्ति का जीवन से निराश हताश हो जाता है। तो इतने नुकसान एक व्यक्ति अति कामुकता के चलते अगर झेलता है, उसको विचार करना चाहिए कि ये इतने नुकसान हो रहे हैं, और उसको क्या करना चाहिए। उसको एक साइकेट्रिस्ट से तुरंत इमीडिएट मिलना चाहिए। अगर वो फील करता है कि लगातार उसके दिमाग में केवल वही वही थॉट आ रहे हैं, तो साइकेट्रिस्ट से मिले, मेडिसिन जहाँ दी जाती है वो ले, और साइकोथेरेपी ले। तो इसमें उनको सीबीटी दी जाती है, डीबीटी दी जाती है, और अलग अलग तरह की साइकेट्रिस्ट जो है उनको रिकमेंड करता है साइकोथेरेपी भी, तो वो उनको लेनी चाहिए, और वो अपनी इस स्थिति से रिकवर हो सकते हैं, बहुत अच्छे जीवन को जी सकते हैं। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट जरूर बताएं। धन्यवाद।